प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके पेरेंट्स यूट्यूब चैनल एचपी क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स में हम एक प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स का एक चैप्टर खत्म कर चुके थे। आज प्यारे बच्चों ने जो हमने चैप्टर खत्म किया उस चैप्टर का नाम क्या था आपका? उस चैप्टर का नाम था प्रकाश का अपवर्तन तथा गोली दर्पण तथा अपवर्तन, है ना। हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण बोल सकते हैं, तथा प्रकाश का अपवर्तन। ये लेसन हमने पूरी तरह फिनिश कर दिया था बच्चों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रकाशिकी का नेक्स्ट आपका चैप्टर जो है प्रकाश का गोली पृष्ठों से अपवर्तन अर्थात लेंस, है ना। प्रकाश का गोली पृष्ठों से अपवर्तन अर्थात लेंस के बारे में ये आपका जो लेसन सेकंड है प्रकाशिकी का ऑप्टिक्स का, उस लेसन का नाम है प्यारे बच्चों। तो आज हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी बातें बता दूं लेंस के बारे में। सबसे पहले हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, लेंस को जानते हैं, इसके बाद हम आगे की ओर इसमें गोली पृष्ठों से जो अपवर्तन होगा उसके बारे में समझेंगे हम। ठीक है, तो जो सबसे पहला इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है वो लेंस है। क्या है? लेंस है। लेंस को जानकर ही हम तब इसमें आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो लेंस क्या है प्यारे बच्चों? लेंस को समझते हैं सबसे पहले। लेंस आपका क्या है इसको समझते हैं। तो लेंस क्या है? लेंस क्या होता है? कांच का। सबसे पहले तो आप समान पारदर्शी माध्यम समझिए। समान माध्यम क्या होता है समझना आपको। समान माध्यम क्या होता है इसको समझाता हूं सबसे पहले आपको। समान माध्यम का मतलब होता है जैसे आप कोई भी एक पात्र लीजिए, इस पात्र में आप शरबत घोल दीजिए, है ना। शरबत मतलब आपका जल है, जल में इसमें आप शक्कर घोल देते हैं तो आपका शरबत बन जाता है। अब इस शरबत को आप पूरी तरीके से इसको घोल दो, शक्कर आपको ऐसे पूरी तरीके से घुल गया हो। तो प्यारे बच्चों जो इसमें शक्कर घुला है, चाहे आप यहाँ से पानी निकालिए, शरबत निकालिए, या यहाँ शरबत निकालिए, यहाँ शरबत निकालिए, यहाँ शरबत निकालिए, आपका जो मिठास होगा वो समान होगा, है ना। मतलब कि इसमें शक्कर समान रूप से फैल चुका है ना। तो वही आपका शक्कर इसमें समान रूप से फैल चुका है, इसका मतलब यह शक्कर का समान माध्यम है ना। तो अगर हम कांच ले लें प्यारे बच्चों, अगर जैसे कांच की कोई प्लेट है मान लीजिए, ठीक है, कांच की क्या प्लेट है आपका। अब इस प्लेट की अगर बात करें, अगर हम इस प्लेट इसका क्षेत्रफल निकालें, जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल मान लीजिए इसका है, उतना ही क्षेत्रफल इसका है, उतना ही क्षेत्रफल इसका है, उतना ही क्षेत्रफल इसका भी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर इसको काट कर हम निकालें तो इसमें जो कांच की डेंसिटी आएगी, इसमें जो कांच की डेंसिटी आएगी, इसमें जो कांच की डेंसिटी आएगी, सब में कांच की डेंसिटी आपकी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अगर कांच की डेंसिटी सब जगह इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कांच जो है वो समान रूप से वितरित है। ठीक है, कांच समान रूप से वितरित है। तो प्यारे बच्चों लेंस को समझते हैं। अगर आप इसको समझ गए हो तो लेंस के समझते हैं लेंस क्या होता है। आप लोगों ने इसके पहले कई बार इसके बारे में पढ़ा भी है और प्रैक्टिकली आपने इसको देखा भी है ना। तो आप जानते भी हैं कि लगभग इसका डिफिनेशन आप 10th में पढ़ भी चुके हैं। तो जो हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर इसकी डिफिनेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो देखिए लेंस क्या होता है। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है, किसका? कांच का। ठीक है, लेंस कांच का एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो, ध्यान दीजिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, लेंस कांच का एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो। ठीक है बच्चों ने क्या बोला? मैंने बोला कि लेंस कांच का वह समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों से अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ हो, वो आपका लेंस कहलाता है। तो कैसे समझेंगे लेंस क्या, कैसे इसका चित्र के माध्यम कैसे हम समझ सकते हैं? पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसमें देखिए मैंने क्या बोला, दो गोली पृष्ठ में इसमें है जो वह कांच का वह समान पारदर्शी माध्यम जो क्या है, दो गोली पृष्ठों से घिरा हो। देखो एक गोली पृष्ठ ये, एक गोली पृष्ठ ये है ना, एक गोली पृष्ठ ये है, एक गोली पृष्ठ ये है, ये क्या है, दो गोली पृष्ठों से घिरा हुआ है। फिर मैंने बोला अब देखो गोली पृष्ठ है तो गोली पृष्ठ आप कैसे बन सकते हैं?
ये भी क्या है, दो गोली पृष्ठ से घिरा हुआ कि नहीं घिरा हुआ है, ये भी एक गोली पृष्ठ है, ये भी एक गोली पृष्ठ है। तो ये दोनों ही आकृतियां गोली पृष्ठ से घिरी हुई हैं, तो ये दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, लेंस होंगे। अब बात आती है दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली पृष्ठ। एक गोली पृष्ठ कहने का मेरा मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आपका एक समतल मैंने बोला और एक गोली, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें एक समतल पृष्ठ है, ये गोली पृष्ठ है कि नहीं। अब आपको इसको वैसा बना सकते हो, ये देखिए इसमें क्या, देखिए एक समतल है, ये आपका गोली आकृति है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे, आपने देखा यहाँ पर कि जो मैंने डेफिनेशन बताया कि लेंस की डेफिनेशन बताया कि लेंस क्या होता है, लेंस कांच का एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली पृष्ठ, मैंने क्या बोला, दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ हो, वो लेंस होता है ना। क्लियर हो गया आपको बच्चों। मैंने क्या बोला, लेंस की सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, लेंस कांच का वह समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, क्या होता है, लेंस कहलाता है। यही हुई लेंस की डेफिनेशन। तो क्या जो लेंस आपका हो गया, लेंस मैंने आपको बताया कि दो गोली आकृतियां, देखिए आप ध्यान समझना, ये क्या होता है, इसी का उपभाग होता है, ठीक है, और इसका उपभाग ये होता है। तो समझिएगा यहाँ पर दो आकृतियां प्राप्त हुई, दो गोली आकृति, एक इस टाइप की एक इस टाइप की। तो देखा बच्चों, इन जब आकृतियों का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि आपका लेंस जो है वो दो प्रकार का है, एक उत्तल लेंस बच्चों आपका, एक अवतल लेंस, क्या है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, लेंस आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, लेंस आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा प्यारे बच्चों होता है अवतल लेंस जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, ध्यान से समझना है, अगर इसको आप क्लियरली इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे तो आपको लेंस के प्रकार को समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है इसको समझते हैं बच्चों। लेंस तो समझ चुके हैं, तो उत्तल लेंस को समझते हैं, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस को समझते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया ये उत्तल लेंस है आपका, ठीक है, तो इसी से डिफिनेशन बनाना है हमें। ठीक है, तो ऐसा लेंस क्या बोल सकते हैं, वह लेंस जिसके अपवर्तक पृष्ठ, भाई ये अपवर्तक पृष्ठ है आपके लेंस में, अपवर्तन क्रिया होती है। ठीक है, तो बोलते हैं इसमें क्या है कि वह लेंस जिसके अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। ठीक है, जिसके अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, उत्तल लेंस कहलाता है। मैं क्या बोला बच्चों, इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हो। क्या बोलेंगे इसकी डिफिनेशन, कि वह लेंस जिसके अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं वह आपका उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये आपका उत्तल लेंस है। प्यारे बच्चों, जब भी उत्तल लेंस को आप स्पर्श करोगे तो वो बीच में मोटा और किनारों पर पतला महसूस होता है आपको, है ना। उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका है। प्यारे बच्चों, इस उत्तल लेंस का एक काम और होता है, ये जो लेंस होता है किरणों को एकत्रित करता है, किसी एक बिंदु पर एकत्रित करता है। फैलकर आने वाली किरणें जब लेंस में पड़ती हैं तो लेंस क्या करता है, उन किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकस करा देता है, मतलब किरणों को एकत्रित कर देता है, अभिसारित कर देता है किसी एक बिंदु पर, है ना, मतलब कि बोल सकते हो आप लोग कन्वर्ज कर देता है। ठीक है ना, कन्वर्ज कर देता है। तो अब समझना है, अगर ये किरणों को एकत्रित कर रहा है, अभिसारित कर रहा है, तो इसी कारण से इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है प्यारे बच्चों इसे। अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित करना। ठीक है, एकत्रित करना मतलब ये है किरणों को एकत्रित करता है, अभिसारित करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए बोलते हैं इसको अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जेंट लेंस। ठीक है, कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। ठीक, ये आपका कन्वर्जेंट लेंस होता है बच्चों। अब बात करते हैं अवतल लेंस की।
अवतल लेंस क्या होता है? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी डिफिनेशन देना चाहें इस चित्र से आप दे सकते हैं, वह लेंस जिसके अपवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं वो क्या होता है? अवतल लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। वह लेंस जिसके अपवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं क्या होता है आपका? अवतल लेंस होता है। इसको क्या बोलते हैं आपका? अब देखो अवतल लेंस होता है, इसको और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इसकी पहचान बच्चों आप जब इसको स्पर्श करोगे तो स्पर्श करने पर यह बीच में पतला और किनारों पर मोटा आपको महसूस होगा, है ना। यानी कह सकते हैं कि वह लेंस, इसकी डिफिनेशन आप ऐसे दे सकते हो, इन दोनों डिफिनेशन इस आधार पर कि वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो आपका अवतल लेंस होता है। वास्तव में ये एक पहचान है इसकी, ठीक है, ये एक पहचान है इस लेंस को, इन लेंसों को पहचानने की, कि बीच में पतला, बीच में मोटा हो और किनारे पे पतला हो तो उत्तल लेंस होगा, और बीच में पतला हो किनारे पे मोटा हो तो क्या होगा? अवतल लेंस होगा, है ना। तो बच्चों इस लेंस यानी अवतल लेंस का एक काम ये होता है, किरणों को ये फैला देती हैं। किरणें अगर आके किसी बिंदु से आ रही हैं या कहीं से भी आ रही हैं, लेंस से पड़ी, अवतल लेंस पड़ी तो किरणें जो आ रही हैं वो फैल जाएंगी, है ना। तो किरणों को फैलाने यानी अपसारित करने का काम करता है। क्या करता है? अपसारित करने का काम करता है, डाइवर्ज करता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं अपसारी लेंस, भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। इसे अपसारी लेंस यानी डाइवर्जेंट लेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है। बच्चों ये आपका हुआ उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब बात कर लेते हैं इन उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों के बारे में। ओके गाइस, तो आइए इनके प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तल लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे? चित्र के माध्यम समझेंगे। इसमें कोई खास कुछ इसकी डिफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल लगाते वक्त इनके नाम से न्यूमेरिकल आता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें जो होता है चित्र समझिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इस ये वाला पृष्ठ भी बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये वाला पृष्ठ भी बाहर की ओर उभरा हुआ है। ये एक उत्तल, ये उत्तल, यानी उत्तल प्लस उत्तल बना प्यारे बच्चों। इसमें उत्तल प्लस उत्तल बना तो ये आपका बन गया द्विउत्तल। द्विउत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ये भी उत्तल, ये भी उत्तल, तो उत्तल प्लस उत्तल आपको मिला था, द्विउत्तल लेंस बन गया। इसी को बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस। अगर इंग्लिश की बात करते हैं बच्चों इसके, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपका हुआ पहला। सेकंड नंबर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होता है? सेकंड नंबर आपको देखो, मेन उद्देश्य इसका ये है कि बीच में मोटा होना चाहिए। जो लेंस बीच में मोटा होगा वो उत्तल लेंस होगा। तो चलिए देखिए, बीच में मोटा, ये आपका उत्तल दिख रहा है, ये उत्तल दिख रहा है, ये समतल दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों देखिए, इसको स्पर्श करने पर क्या बीच में मोटा लग रहा है? लग रहा है बिल्कुल। तो ये भी उत्तल लेंस ही होगा आपका। तो ये कौन सा लेंस होगा? देखिए उत्तल, पहले समतल लिख देते हैं, समतल प्लस उत्तल। तो बच्चों ये बना समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस बना है। क्या बना है? समतलोत्तल लेंस बनाता है बच्चों। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको ध्यान दे देते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों। ये आपका उत्तल लेंस का दूसरा टाइप हुआ, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस वाले लेंस को ध्यान दीजिए। अब देखिए, आपको यहाँ पर बीच में अगर ध्यान दोगे, अगर
तो बीच में आपको इसमें हमेशा ही मोटा दिख रहा है ना, बीच में मोटा, किनारों पर पतला दिख रहा है। इसको स्पर्श करने पर तो ध्यान दीजिए, इधर आपका जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला पृष्ठ आपका कैसा है, अवतल धंसा हुआ है, अवतल प्लस ये वाला पृष्ठ है बच्चों, ये क्या है, उत्तल। उत्तल तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों ये आपका उत्तल लेंस के 3 प्रकार हुए, ठीक है, ये आपके उत्तल लेंस के 3 प्रकार हुए। इसी प्रकार हम अवतल लेंस के भी 3 प्रकार दे सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं अवतल लेंस के कौन कौन से होते हैं प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लेंस आपको दिख रहा है, इसमें ये भी अवतल है आपका, ये दोनों भी पृष्ठ क्या है, अवतल है इसमें, है ना, दोनों ही पृष्ठ अवतल है। तो बच्चों इसमें ये भी अवतल, ये भी अवतल, अवतल प्लस अवतल मिलकर द्विअवतल, अवतल प्लस अवतल मिलकर प्यारे बच्चों आपका क्या बनाएंगे, द्विअवतल, द्विअवतल लेंस, जिसको इंग्लिश में बाई, दिख पाया आप लोगों को, इसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस कहा जाता है। तो बच्चों दूसरे टाइप की बात करते हैं, इसमें दूसरा टाइप आखिर में क्या होता है, तो सेम ऐसा ही प्यारे बच्चों, एक पृष्ठ आपका इसमें क्या होगा, वक्राकार होगा, और दूसरा पृष्ठ समतल के आकार का होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इस प्रकार से दे सकते हैं, आप एक समतल पृष्ठ और दूसरा वक्राकार। ये आपका क्या है, अवतल, ये आपका क्या है, समतल। क्या बच्चों, समतल प्लस अवतल, ये मिलके क्या होंगे, समतलावतल, समतलावतल लेंस हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये समतलावतल लेंस बन जाएगा। ओके, समतलावतल लेंस को इंग्लिश में बच्चों बोलेंगे प्लेनो, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की। तीसरा टाइप क्या होगा बच्चों, इसको ध्यान देते हैं। ध्यान से ये देखिए, इसमें ये वाला पृष्ठ उभरा हुआ है, ये वाला पृष्ठ धंसा हुआ है। पहला पृष्ठ क्या है आपका प्यारे बच्चों, इसमें उत्तल, दूसरा पृष्ठ आपका अवतल। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस बन जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो प्यारे बच्चों ये हुआ आपका लेंस के बारे में छोटी सी जानकारी। क्लियर हो गया आप लोगों को ये सारी जानकारियां, ठीक है। तो ये लेंस के बारे में छोटी जानकारी हुई। प्यारे बच्चों जो भी इसमें ना समझ में आपको, वीडियो को पॉज करिए, बैक करिए, और पूरा का पूरा वीडियो आप आसानी से समझ सकते हैं लेंस के बारे में। तो बच्चों एक बार फिर से मैं जो आपका पढ़ाया पूरा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया लेंस के बारे में बच्चों, मैंने बताया लेंस क्या होता है, मैंने बताया इसके बारे में। लेंस एक कांच का ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 गोली पृष्ठों अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, लेंस कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है ये बताया मैंने कि वह लेंस जिसमें अपवर्तक पृष्ठ, क्या मैंने बताया, वह लेंस जिसमें अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं वो आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस को पहचानते कैसे हैं, यानी कि इसको स्पर्श करने पर प्यारे बच्चों बीच में मोटा और किनारों पर पतला महसूस होता है। अब मैंने आपको बताया इसको अब अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं।
अभिसारी लेंस बोलने का कारण यह है कि यह किरणों को सिकोड़ता है, किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अभिसारित करता है किसी एक बिंदु पर, ठीक है। तो अभिसारित करने के कारण ही इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है। किरणों को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है, ठीक है। ये आपका हुआ उत्तल लेंस। इसके बाद मैंने अवतल लेंस के बारे में बताया पहले बच्चों आपको। अवतल लेंस बताया मैंने कि अवतल लेंस क्या होता है। मैंने बताया इसमें आपको कि वह लेंस जिसमें अपवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको पहचानने के बारे में बताया आपको बच्चों कि इसको स्पर्श करने पर बीच में आपको पतला महसूस होगा, किनारों पर मोटा महसूस होगा, है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया इसे अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों इसकी सबसे खास बात ये होती है ये किरणों को फैलाता है। क्या करता है, किरणों को फैलाता है। जब किरणों को फैलाता है यानी कि अपसारित करता है, अपसारित मतलब फैलाना, है ना, किरणों को अपसारित करता है प्यारे बच्चों, तो इसी कारण से इसको यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा गया, ठीक है। ये मैंने बताया। इसके बाद मैंने प्यारे बच्चों आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार के बारे में चर्चा किया कि उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं मैंने आपको इधर बता रखा है ना। पहला मैंने आपको बताया बाई कॉन्वेक्स लेंस, है ना, यानी इसको बोलते हैं उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस, ये आपका। तो बच्चों इसके बाद दूसरा बताया मैंने समद्विभुज, इसमें एक पृष्ठ समतल है एक उत्तल है, तो इसको मैंने क्या बताया आपका समतल धन उत्तल, समतलोत्तल बन गया आपका, ठीक है। इधर मैंने बताया पहला पृष्ठ आपका क्या है, अवतल है, दूसरा पृष्ठ आपका उत्तल है, तो अवतल धन उत्तल अवतलोत्तल बन गया बच्चों आपका। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसी प्रकार से अवतल लेंस के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों कि अवतल लेंस में क्या होता है, 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। अवतल लेंस के बारे में बताया 3 प्रकार के, ये और ये होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको लेंस के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, है ना। तो बच्चों अगर आपको ये लेसन समझना है, जो हमने लेसन स्टार्ट किया है, तो इसको समझना है तो बच्चों इसके पहले की वीडियो, जिसके पहले के लेसन आप पढ़ के आए हो, उस लेसन के वीडियोज़ को आप जरूर वॉच करिए एक बार, ताकि आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो आप उस सारे वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू।